हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी को उत्तर प्रदेश हिंदी मीडियम कक्षा 7 में सब्जेक्ट मंजरी को पढ़ाएंगे। पार्ट 3, वीरों का कैसा हो वसंत। क्या बच्चों? वीरों का कैसा हो वसंत, इसका अर्थ है कवित्री कहती है कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का वसंत कैसा हो। युद्ध पर जाने वाले वीरों का वसंत कैसा हो। प्रस्तुत कविता में वसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता में वसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री कहती है कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का वसंत कैसा हो। युद्ध पर जाने वाले वीरों का वसंत कैसा हो। आ रही हिमालय से पुकार, आ रही हिमालय से पुकार, हाय उदधि गर्जता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंध, वीरों का कैसा हो वसंत। अब इसका अर्थ देखो बच्चों, आ रही हिमालय से पुकार, हिमालय से पुकार आ रही है। हाय उदधि गर्जता बार बार, उदधि मतलब समुद्र बार बार गरज रहा है। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत सब पूछ रहे दिग दिगंध, दसों दिशाओं यही प्रश्न पूछ रही है। वीरों का कैसा हो वसंत, कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूलों सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। बच्चों इसका अर्थ देखो, फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों अर्थात लहलहाते सरसों ने वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, आसमान मानो पुष्कर पुष्प रस लेकर आया हो। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, वसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा है। है वीर देश, है वीर वेश में किंतु कंत, परंतु उसका कत यानी पति प्रिय वीर की वेशभूषा में है, यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिले आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसका अर्थ देखिए बच्चों, भर रही कोकिला इधर तान, भर रही कोकिला इधर तान, वीरों के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपने अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे, अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है। मारू बाजे पर उधर गान, मारू बाजे पर उधर गान, वसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध में के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बाजते हैं। है रंग और रण का विधान, वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह का है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं, मिलने आए हैं आदि अंत, तो अपना आदि अंत यानी जीवन मृत्यु दोनों को ही हथेली पर रखकर चलते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और पराजय मिली तो मृत्यु मिलेगा। वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री पुनः प्रश्न करती है कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। गलवाहें हो या हो कृपाण, चल चित्रवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण,
अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसका अर्थ देखिए बच्चों, गलवाहें हो या हो कृपाण। कवित्री एक तरफ वीरों को अस्त्र शास्त्र से सुसज्जित देखती है तो दूसरी उनके गले में अपने प्रिय के बाहों के हार देखती है। वे दोनों को एक साथ रखकर पूछती हैं, चल चितवन हो या धनुष बाण, कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या प्रिय के बाहों के हार के धनुष बाण संभाले या प्रिय के नयनों के बाण। हो रस विलास या दलित त्राण, वे विलासमय जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो उसका चुनाव करें या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। अब यही समस्या है दुरंत। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या तो यही है, वीरों का कैसा हो वसंत, कि इन सब दुख सुख के बीच इनका वसंत कैसा हो। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जग जाग जाग। बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसका अर्थ देखिए बच्चों, कह दे अतीत अब मौन त्याग। कवित्री कहती है कि देशवासियों को युद्ध के सच्चाई ज्ञात हो जाए, अतः अतीत को अपने चुप्पी तोड़ने के लिए कहती है। युद्ध क्यों होते हैं, उससे किसी का कभी भला नहीं होता। जीतने वालों हारने वालों दोनों में खाली हाथ रह जाते हैं। लंके तुझमें क्यों लगी आग, लंका में आग क्यों लगी थी, इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कहा जा रहा है। बतला अपने अनुभव अनंत, ताकि वह अपने अनंत अनुभवों को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सके। वीरों का कैसा हो वसंत, युद्ध पर जाने वाले वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हे दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृति ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसका अर्थ देखिए बच्चों, हल्दी घाटी के शिलाखंड, कवित्री चाहती है कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने हल्दी घाटी। हे दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, और सिंहगढ़ के नीलों जैसे स्थानों से आत्महान किए जाएं, और देश के गौरव राणा नाना का घर कर घमंड, दो जगह आज स्मृति ज्वलंत। महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए, ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों की वसंत कैसा हो, क्या युद्ध भूमि से शहीद हो जाना ही उनका वसंत है? नहीं। इसलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में नरसंहार को रोकना चाहती है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसका देखिए, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे। बिजली भर दे अब वह छंद नहीं, जो छंदों में जान डाल सके, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, आप कवियों की कलम छंद नहीं है, फिर हमें बतावे कौन हंद, बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम हैं, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाते। वीरों का कैसा हो वसंत, फिर हमें कौन आकर बताए कि वीरों का वसंत कैसा हो। इस वीरों का वसंत कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है।
सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ जानें। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज के निहालपुर ग्राम में हुआ था। कहाँ बच्चों हुआ था? इलाहाबाद के निहालपुर ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? सन 1904 को हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त था। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त था। मुकुल इनकी कालजयी रचना है। मुकुल इनकी कालजयी रचना है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपना राजनीतिक योगदान दिया है। इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपना राजनीतिक योगदान दिया है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, चित्तधारा अपनी प्रमुख कृतियां हैं। इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? इनका निधन 15 फरवरी सन 1948 को हुआ था। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।